प्रिय विद्यार्थियों, नीट के लिए फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में वेक्टर का आज ये 34वां लेक्चर्स है। और हम लोगों ने छोटे छोटे कंसेप्ट वाइज 3 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। और अभी सितंबर तक, मतलब आज 28 है, 29, 30, हम लोग एक दिन में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो ही रखेंगे। और आज हम आपको वेक्टर्स के फंडामेंटल्स, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और तरह तरह के हॉरिजॉन्टल वेक्टर, वर्टिकल वेक्टर, ये सब हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। पहला तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, ये हमको देखना है। और दूसरा, वेक्टर्स के टाइप बहुत होते हैं, तो स्टूडेंट की डिमांड होती है, पूछते रहते हैं, आप लोग पूछते रहते हो, सर स्यूडो वेक्टर क्या है, पोलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर में क्या अंतर है, फ्री वेक्टर क्या है, स्लाइडिंग वेक्टर है। तो कुछ हम लोग ये ऐसे वेक्टर्स देखेंगे। सभी तो नहीं देखेंगे, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट आता जाएगा, जिसमें आपको समझ में आए वही देखेंगे। और कुछ स्टूडेंट की मांग थी कि सर आप बोर्ड पर पढ़ाइए, तो आज आपकी वो डिमांड भी पूरी करते हैं। लेकिन बीच बीच में कंप्यूटर की हेल्प लेनी ज़रूरी होगी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो चलिए फिर आज सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे ही चलते हैं और देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच का मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो, जो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है वो उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है। तो जब भी आपको किसी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा उनके टेल को एक साथ बनाया करो। तो अब जैसे ये वेक्टर तुम्हारा ए है, ये वेक्टर तुम्हारा बी है, तो या तुम बी को शिफ्ट कर दो ए पर, या ए के टेल को शिफ्ट कर दो बी पर। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें, जैसे ये दोबारा बना लें, ये मेरे पास वेक्टर ए है और इसको शिफ्ट कर दें हम यहाँ पे, दोनों के टेल को मतलब साथ साथ बना दिए, तो इनके बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा, ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा। एंगल तो दो बनेंगे, ये दो लाइनें हैं, तो एक एंगल ये भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा। ये छोटा वाला एंगल होगा वो माना जाएगा, जो 180 से कम के बीच में होगा वो माना जाता है। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा थीटा ये 0 से 180 के बीच में होता है। ये बड़ा वाला एंगल नहीं वेक्टर्स के बीच का माना जाता है। और यहाँ पे कई केसेस बन जाते हैं, जैसे ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, और इनके बीच का एंगल 0 माना जाता है। और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाता है। और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बराबर 180 माना जाता है। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, अब ये बोर्ड में नहीं आ रहा है तो यहाँ बना देते हैं, सपोज लाइक दिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री,
तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स या नॉर्मल वेक्टर्स ये सब कहते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारे पास कंसेप्ट हो गए, और ये जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सीखना है। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम लोग दोबारा एक बार देखेंगे, और इस बार थोड़े और बेहतर तरीके से देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये मान लीजिए रेड वाला ए है, ब्लू वाला ए है, रेड वाला बी है। तो और ये दोनों टेल पे ही बने हुए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इनके बीच का जो ये एंगल है, यही इनके बीच का एंगल हो जाएगा। दोनों टेल पर बने हुई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये दूसरी सिचुएशन है, ये टेल टू टेल वेक्टर है। टेल टू टेल, दोनों के टेल एक जगह बने हुए हैं। और ऐसे वेक्टर का एक नाम भी होता है, को इनिशियल वेक्टर। अभी तो हम पीडीएफ आज नहीं डाल रहे हैं, करीब 2-3 घंटे के बाद इसकी एक क्वेश्चंस की पीडीएफ हम डालेंगे, उसको आप लोग डाउनलोड करके ट्राई करिएगा। जहाँ पे यूट्यूब में आप ये लेक्चर देखेंगे, ठीक वेक्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ होगी। तो जैसे ये टेल टू टेल वेक्टर्स हैं, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। इनके बीच में एंगल यही है, छोटा वाला माना जाएगा। और ये जो दो ये वेक्टर्स हैं, ये ए है और ये बी है, और ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर देखो ये इनके हेड कॉमन है, हेड टू हेड वेक्टर बने हुए हैं। दोनों वेक्टर के हेड एक जगह पर हैं, और ऐसे वेक्टर को हम लोग को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। वो को इनिशियल, ये को टर्मिनल। और इनके बीच का एंगल भी यही छोटा वाला मान लिया जाता है। और बाय डिफिनीशन इसको देखो, हम तुम्हें दिखाते हैं। फंडा ये होता है कि अगर किसी भी वेक्टर्स को तुम डायरेक्शन निकालनी है, तो शिफ्ट करके दोनों के टेल कॉमन पे लाओ। तो ये मैंने वेक्टर एक चूज़ किया, और इसको तो शिफ्ट करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, और तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग इसकी ये कलर भी बदल देते हैं भाई। ये ग्रीन कलर कर दिया। तो ये देखो, पहले ये वेक्टर ऐसे था, और अब इसको शिफ्ट करके बी के टेल पर ले आए यहाँ पर। तो इनके बीच का एंगल ये वाला बनेगा, लेकिन ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे, यानी जो ये एंगल है वही इनके बीच में होगा। तो अगर दो वेक्टर्स हेड पर बने हुए हों, उनके हेड एक जगह हो, तो भी उनके बीच में छोटे वाले एंगल को उनका एंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और टेल पर बने हो तो भी उनके बीच में छोटा वाला एंगल होगा। दिक्कत ये रहती है कि जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है, ये वेक्टर मेरे पास ब्लू वाला ए है और रेड वाला बी है, और इस बार इनके बीच का छोटा एंगल ये है, बड़ा एंगल ये है जहाँ से मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी इनके बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि दोनों के एक के हेड पर दूसरे का टेल है। तो हम करेंगे क्या कि ये जैसे ए वेक्टर्स था, तो चाहे ए को या बी को शिफ्ट करके हम टेल मिला देंगे। ये मैंने ए को शिफ्ट कर दिया तो ऐसे आ जाएगा, और देखो वही एंगल थीटा, ये बाहर वाला एंगल है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के हेड पर दूसरे के टेल हो, तो एक की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दो और ये बीच में एंगल होगा। और ये हम तुम्हें अभी बोर्ड पे बता ही चुके हैं, उसको याद रखना कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उनको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, उन्हें
उनके बीच का एंगल 0 होगा। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं जैसे ये, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ये 3 वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। तो इक्वल का मतलब क्या होता है? तो देखो, वेक्टर के बीच में दो एंगल होते हैं, दो चीज़ें होती हैं वेक्टर्स के पास, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अगर इक्वल वेक्टर्स हैं दो, तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे और डायरेक्शन सेम होगी, यानी उनके बीच का एंगल 0 होगा। और अगर नेगेटिव वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। नाम ही खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इन पे रिसर्च नहीं करना है। आप लोग फंडा क्लियर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। और तीसरा देखो, ये इसमें थोड़ा सा तुम्हें समझाना पड़ेगा। जैसे ये फ्री वेक्टर्स है, तो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, स्लाइडिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मान लो कि इसमें हम इसको सबसे पहले मैं फ्री वेक्टर लूँगा, और ये जो हमारे पास ये हमने बुक बनाई है, इसको थोड़ा और नीचे कर देंगे, और ये इस पर एक, इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है। तो देखो, फ्री का मतलब होता है फ्री, और वेक्टर्स का मतलब होता है एक चीज़ जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर ये जो फ्री वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर है। मान लो किताब पर एक फोर्स लगा हुआ है, इसका नाम हम F लग दे रहे हैं। तो इस किताब का कुछ एक्सेलरेशन आएगा, A बराबर F/m। तो ये इस वेक्टर का इफेक्ट है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर। और ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। वेक्टर्स में आप दो तीन चीज़ें तो जानते हो कि इसके पास भाई एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है ना। तो ज़रा एक दो चीज़ें और भी जान लो, वो भी होती हैं। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास मैंने एक वेक्टर बनाया, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, इसको टेल कहेंगे, इसको हेड कहेंगे। और ये जहाँ जैसे इसकी जो डायरेक्शन वाली लाइन है, इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। ये जो डायरेक्शन वाली लाइन है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और ये जिस जगह पे ये फोर्स लगाया जा रहा है, जिस जगह ये एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर कोई वेक्टर फ्री है तो उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो ये जो फोर्स यहाँ लगा हुआ है, इसको हम यहाँ लगाएं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल सकते, अदरवाइज तो फोर्स ही बदल जाएगा। डोंट चेंज फोर्स एंड डायरेक्शन, चेंज ओनली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ से ये लग रहा है। या यहाँ लगा दें, या यहाँ लगा दें, या नीचे से लगा दें। इन ईच केस बुक का एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। तो यानी अगर हम फोर्स वेक्टर के अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन के अलॉन्ग कहीं भी शिफ्ट कर दें, इसको ट्रांसलेट कर दें,
इसको वेक्टर का ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो इफ़ेक्ट नहीं बदलेगा, और जिन वेक्टर्स के साथ ऐसा होता है उसको हम लोग फ्री वेक्टर्स कहते हैं। ये जो बॉडीज़ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं, इस रेस्पेक्ट में ये फोर्स वेक्टर फ्री वेक्टर्स होता है। अब कहीं भी लगा हुआ मान लो, बॉडी पे रहना चाहिए, यहाँ लगा हुआ मान लो चाहे यहाँ लगा हुआ मान लो, एक्सेलरेशन निकालोगे तो सेम रहेगा। और सोचिए और फ्री वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं। हमने बताया कि ये फोर्स वेक्टर एक फ्री वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर मेरे पास होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइडिंग वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर्स में भी यही चीज़ है। ये दोबारा एक आप बना लीजिए, ये मान लीजिए कि कोई भी ये एक, सपोज कर लीजिए ये एक रॉड है और ये फिक्स है, ठीक है, और इस पर भी एक ये फोर्स लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये रॉड इसको फोर्स इसको रोटेट कराएगा। तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज इसको हम शिफ्ट करके इसके बदले में यहाँ से लगा दें तो टॉर्क बदल जाएगा। तो यानी इसको यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। सपोज कर लो ये हमारे पास एक कोई हम डिस्क बना लेते हैं, ये डिस्क, और इसको हम फिक्स कर देते हैं इस पॉइंट पर। सपोज इज इट पिवोटेड हियर, और मैं एक फोर्स भी बना देता हूँ। और सपोज मैंने ये फोर्स बना दिया, इस जगह पर लगाया, और एक लाइन ऑफ एक्शन भी आप खींच दीजिए भाई। लाइन ऑफ एक्शन आपको याद रहे होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, ये एक डायरेक्शन वाली लाइन होती है, और इसको मैं पीले कलर का कर देता हूँ। ये हमारे पास इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ये लाइन ऑफ एक्शन है। अब देखिए इस फोर्स को मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो टॉर्क बदल जाएगा। ट्रांसलेशन किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर इसको इसकी लाइन पर कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ मान लें, या यहाँ लगा हुआ मान लें, या यहाँ लगा हुआ मान लें, या यहाँ लगा हुआ मान लें, तो टॉर्क की वैल्यू और नहीं बदलेगी। यानी टॉर्क वाले फोर्स का जो इफेक्ट है वो नहीं बदलेगा अगर हम इस फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन वाली लाइन पे कहीं पे भी लगा हुआ मान लें।
लेकिन अगर हम यहाँ लगा देंगे तो टॉर्क की वैल्यू बदल जाएगी। यानी ये फ्री नहीं है, ये कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी लाइन ऑफ एक्शन पर स्लाइड कर सकता है। तो जो वेक्टर को इस शिफ्टिंग कहीं भी नहीं हो सकती है, लेकिन अपनी लाइन ऑफ एक्शन पर वो कहीं भी लगे हुए माने जा सकते हैं, उनको हम लोग स्लाइडिंग वेक्टर कहते हैं। तो ये जितने भी टॉर्क वाले फोर्स होते हैं वो स्लाइडिंग वेक्टर होते हैं। और लास्ट मेरे पास है कि वो है फिक्स्ड वेक्टर। और फिक्स्ड वेक्टर के नाम से ही आपको मालूम समझ में आ गया होगा, अब तो कहानी लगभग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि फ्री वेक्टर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, स्लाइडिंग वेक्टर को कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अपनी लाइन जो उसकी डायरेक्शन है उस पर कहीं भी ले जा सकते हैं। और फिक्स्ड वेक्टर तो जहाँ लगा है वहीं लगेगा, इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं। तो जो मैकेनिक्स में हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, वो फिक्स्ड वेक्टर का या लोकलाइज्ड वेक्टर का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है और ये मैंने एक वेक्टर खींच दिया जो कि पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ना इसका न इसको कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी शिफ्ट करोगे, अगर ऊपर ले जाओगे तो पोजीशन बदल जाएगी, नीचे ले जाओगे तो पोजीशन बदल जाएगी। यू कांट मूव। ये जो पॉइंट इसके हेड और टेल दोनों फिक्स पॉइंट पर हैं स्पेस में, यू कांट चेंज। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड वेक्टर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और कल हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और मोस्टली वेक्टर्स यहीं से स्टार्ट होती है। अगर मैं ये मान के न चलता कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, तो रिवीजन बैच में हम लोग यहीं से चलते हैं, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है और ये मान लेते हैं कि ये सब आपको आता है। लेकिन अब जब क्लास में पढ़ते हैं उसमें लिमिटेड टाइम होता है, तो जो वीकनेस वहाँ थी यहाँ भी रह जाए तो ऑनलाइन का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने छोटे छोटे वेक्टर्स बनाए, और जो कठिन नहीं है लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैं पार्ट कर करके बनाया, जिससे आप उसको एडजस्ट कर लें, डाइजेस्ट कर लें, तब हम लोग आगे बढ़ें। और अब कल ये पहला टॉपिक है। वेक्टर को कई तरीके से जोड़ा जाता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा एनालिटिकल मेथड होता है। तो कल हम लोग वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे और एनालिटिकल मेथड का फार्मूला भी देखेंगे। तो ये कल का कोर्स है। और अब ये चौथा लेक्चर आज था, तो काफ़ी कुछ कंटेंट हो गया है। तो आज शाम तक, रात तक इस वीडियो के नीचे हम एक PDF का लिंक दे देंगे और उसमें नोट्स होंगे। 2 PDF के लिंक्स रहेंगे, एक नोट्स रहेंगे जो 4 लेक्चर में पढ़ाया गया है, और दूसरे अभी तक तो छोटे ही छोटे हैं, तो उसमें सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे जिससे कि आप उसको कर सकें। उसको कर लीजिएगा, एक फ़ाइल बना लीजिए कहीं भी, और ये वीडियो के नीचे जितने भी PDF आए 2 फाइल बना लीजिए, चाहे एक ही बना लीजिए चैप्टर वाइज, पहले नोट्स फिर क्वेश्चंस, फिर नोट्स फिर क्वेश्चंस। और अगर डिजिटली बना रहे हैं तो उसमें करस्पॉन्डिंग वीडियो का लिंक भी दे दीजिएगा, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस उठाए और नहीं समझ में आया तो तुरंत उस वीडियो को लिंक से उसका वीडियो देख लें। ये वीडियो हमारा पढ़े हुए रहेंगे। आज हमारा बोर्ड पर थोड़ा सा टाइम कम रहा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी बोर्ड की विजिबिलिटी लाइट बोर्ड पर कम है,
तो वहाँ पर आज मैं लाइट की व्यवस्था कर दूँ, थोड़ा उसको फोकस और कर दूँ, तो कल हम लोग बोर्ड पे भी और टाइम बिताएंगे और आपको बिल्कुल क्लासरूम ऐसा ही माहौल फील होगा। बने रहिए धैर्य के साथ और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने बच्चों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए सबको। ये बिल्कुल मैं फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ बच्चों, इसमें ना तो मैं आपसे कोई पैसे लूँगा और ना यूट्यूब को मोनेटाइज करके हम उससे पैसे कमाएंगे। हमारा बस टारगेट ये है कि आप लोग कायदे से पढ़ें, इसको देखें। हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए आपसे, ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे, ऐसे ही कह देंगे भाई खर्चा नहीं चल रहा है, दे दो थोड़ा बहुत, लेकिन कोई हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि इसको आप इतना पॉपुलर कर दीजिए कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बेचारे फ़ीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ समय की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। चलो भाई, बातें बहुत हो गई। लेक्चर कहा था 10-15 मिनट का होगा, लेकिन आपसे बात करने लगते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो कल मिलते हैं 8 बजे और आई होप कि PDF आज शाम तक लोड हो जाएगी, और नहीं हो पाई आज तो कल ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू।